तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या होता अगर हमारा जो मिनाटो है वो कभी मरता ही नहीं उस 9 टेल वाले अटैक में, एंड उसके बाद हमारे नारुतो को वो ट्रेन करता। देखो भाई सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से बदल जाती है एंड काफ़ी कुछ स्टोरी में चेंज हो जाता, एंड साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिलता जो हमारा मिनाटो है वो तो बच जाता, पर हमारी कुशीना किसी भी तरीके से बच नहीं पाती, क्योंकि भाई हम चाहते हैं नारुतो को एक इनसेन पावर अप देना जिसके लिए कुरामा की बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट ज़रूरत है। और अगर कुरामा हमारे नारुतो को मिलता है तो कुशीना ऑब्वियसली मरेगी एंड हमारा मिनाटो चाहता है बचना तो फिर उसे कुशीना को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो एट द एंड हम लोग समझते हैं कि मान लो कुशीना एक बार को मर जाती है एंड ये दोनों बचते हैं, तो भाई सबसे पहले तो कुशीना की मौत के बाद इतने ज़्यादा दर्द में हो जाता हमारा मिनाटो कि वो अपने होकागे पद को पक्का छोड़ देता है, एंड उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को संभालने में योगदान देता, क्योंकि वी नो कि मिनाटो जब होकागे बना था तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसों में रिच था एंड उसे ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं थी एंड होकागे बनना उसकी कोई प्रायोरिटी भी नहीं थी। वो बस ये सारी की सारी चीज़ें विलेज के लिए कर रहा था, जिसके बाद उसने बहुत कुछ कर लिया एंड इतना सब करने के बाद अब उसे अपने बेटे पे ध्यान देना है। एंड हम लोग देखते हैं जो हमारा नारुतो है उसका चाइल्डहुड भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता, जिसमें कि हम देखते हैं हमारा जो नारुतो है उसे कभी भी अपने आप को होकागे बनाने के लिए ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो होकागे का बेटा होता तो पूरे जो विलेज है उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती एंड स्टिल उसका जो चक्रा है वो स्टिल सेम रहता एंड वो काफ़ी ज़्यादा जूनियर एज में, मतलब जिस टाइम वो काकाशी और सासके को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था अपने स्टार्टिंग के डेज में, जब सासके अपने क्लास का जीनियस बच्चा था तब भी वो कॉम्पीट कर पाता एंड बचपन से ही वो अपने शैडो क्लोन को मास्टर कर चुका होता बिना स्क्रॉल चुराए, एंड वो उस टाइम भी इनसेन लेवल अप पे होता है एंड साथ ही साथ वो सासके को भी बीट कर देता है स्टार्टिंग में ही, एंड स्टार्टिंग से उसके बाद तक एंड तक मिनाटो का अगर उसके सर पे हाथ रहता है एंड जिराया बॉय भी हमारा उसे ट्रेन करता, तो पूरे स्टोरी लाइन के किसी भी मोमेंट पे हमारा जो नारुतो है वो सासके के नीचे नहीं स्टैंड करता, हमेशा सासके से पावरफुल ही रहता है। एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नारुतो है वो काफ़ी जल्दी, इट मीन्स काफ़ी जल्दी बोले तो जब 16 साल का वो हो गया था एंड 3 साल का उसने टाइम स्किप लिया था, उसके बाद हमारा नारुतो वापस आया था, तब तक वो कुरामा चक्रा मोड को इन्फ्यूज़ करना सीख जाता एंड अगर अकात्सुकी फिर भी बनती, देखो भाई अकात्सुकी फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनती, क्यों? क्योंकि देखो भाई सबसे पहले तो हमारा जो उचिहा इंसिडेंट हुआ था वो भी नहीं होता, हमारा इताची कभी भी करता ही नहीं, क्योंकि फुगाकू के ऊपर कभी भी नाम ही नहीं आता उसके लिए, क्योंकि हमारा जो मिनाटो है वो सारी की सारी चीज़ों को रोक देता एंड ये उचिहा वाली चीज़ें भी नहीं होने देता, ना कि डांजो हमारा कुछ दोगलापना करता एंड ना ही हमारा हिरोजन कुछ बकचोदी धरता। बट हाँ स्टिल अकात्सुकी बन जाती, क्योंकि भाई देखो हमें साफ पता है कि अकात्सुकी बनने का सबसे मेन फैक्टर था हमारा ओबितो, जो कि उस पत्थर के नीचे क्रश हो गया था उस टाइम जब मिनाटो जिंदा था, ठीक है। तो मिनाटो के बाद में कुछ भी चेंज करने से उस फैक्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ओबितो हमेशा से रेडी रहता अकात्सुकी को ज्वाइन करने के लिए, अकात्सुकी बनाने के लिए, पेन और कोनान इन सबको भी ट्रेन करने के लिए, एंड उसके बाद इसके रेनिगन का यूज़ करके मादरा को जिंदा करने के लिए। बट स्टिल हमारा जो नारुतो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ये समझ सकते हो कि नारुतो जो 5 साल बाद अचीव करने वाला था वो पहले अचीव कर लेता, एंड जब तक पेन आया होता तब तक बंदा केशियम मोड को भी अवेकन कर चुका होता, वो भी पूरा 100% केशियम मोड। तो उस टाइम हमारा जो नारुतो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एंड पेन को वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देता। एंड हम लोग जानते हैं हमारा जो नारुतो है वो थोड़ा सा बददिमाग लड़का है, बट इन बैटल्स उसका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो चाहता है किसी जुत्सु को सीखने के लिए तो वो सीख लेता है, ठीक है भाई, भले उसके पास कुछ भी हो, पर वो अंदर से वो विल रखता है कि वो सीखे उस जुत्सु को एंड अपना पूरा 100% देता है, एंड मैसिव शैडो क्लोन्स के साथ वो किसी भी जुत्सु को बहुत आसानी से सीख जाएगा। एंड इसका यूज़ करता हमारा मिनाटो उसे फ्लाइंग राइजिन सिखाने के लिए, चक्रा कंट्रोल सिखाने के लिए एंड बाकी बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। सो इस हिसाब से हमारा जो नारुतो है वो अपनी 10 साल की उम्र में फ्लाइंग राइजिन एंड अपना रासिंगन सीख लेता है एंड केशियम मोड को 15 साल की उम्र तक अवेकन कर लेता है, फिर उससे पहले भी अवेकन कर सकता था, एंड अवेकन करने के बाद वो बंदा अपना जो रासिंगन से उनके फॉर्म्स को मास्टर कर रहा होता, ना कि फाइट ले रहा होता 4th ग्रेड निंजा वॉर वाली। अगर वो इन सबको मास्टर कर रहा होता तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता 4th ग्रेड निंजा वॉर से पहले ही, और जब तक 4th ग्रेड निंजा वॉर आती सो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता एंड मे बी वो मादरा को भी टक्कर दे देता, एंड अगर वो ऐसा कुछ करता एंड ओबितो को अपनी साइड ले लेता तो उस टाइम सुकुयोमी कभी भी कास्ट ही नहीं होता, ना ही हमारी कागुया आती। और अगर ये सब हो रहा होता तो साथ ही साथ उचिहा इंसिडेंट के ना होने की वजह से हमारा सासके कभी भी विलेज छोड़ के जाता ही नहीं, और साथ ही साथ कभी भी ओरोचिमारू के अंडर ट्रेन नहीं होता। एंड साथ ही साथ हम लोग ये देखते कि हमारा जो सासके है वो काफ़ी एक अच्छा लड़का होता है, एक एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता था, क्योंकि भाई वो इंट्रोवर्ट बना था। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने उसकी फैमिली को मार के उसकी आंखों के सामने एक रात के अंदर उसे ये इंसिडेंट 5 लाख बार दिखाया।
मतलब भाई एक इंसान की रूह अंदर तक से काँप जाएगी भाई। तो इसीलिए हमारा सास्के की भी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग होती है। हमारे नारुतो के साथ वो ट्रेन करता, उसकी हेल्प करता एंड स्टार्टिंग से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते एंड हमारे सास्के को भी मिलता हमारे मिनाटो का गाइडेंस, जिसकी वजह से हमारा जो सास्के है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड आने वाले अपोनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हराते। पेन के आर्क वाले टाइम पे हमारा सास्के हमारे नारुतो की हेल्प करता। हमारे जो अकात्सुकी ने 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट करी थी हमारे ओबितो ने, उसकी स्टार्टिंग में ही हमारा सास्के हमारे नारुतो मिनाटो के साथ होता है एंड 4th ग्रेड निंजा के वॉर के वक्त हमारा मिनाटो अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ पाता अपने रियल फॉर्म में एंड इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो नारुतो है वो आज की डेट में ज्ञानी नहीं रह गया है, बट ऐसा अगर होता, अगर हमारा सास्के कभी विलेज छोड़ के नहीं जाता एंड मिनाटो नारुतो को ट्रेन करता तो वो कब का जोनिन बन जाता। और ऐसा आखिर कैसे होता, देखो भाई सबसे पहली बात तो वो नेजी को कब का हरा चुका होता, कैसे, अपने फ्लाइंग राइजिन और अपने रासेंगान्स के न्यू कॉम्बोज की वजह से एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो स्टार्टिंग में सीख जाता, तो बहुत आसानी से नेजी को हरा देता एंड पूरे के पूरे अगर कोई इंसिडेंट होता लाइक जो गारा वाला इंसिडेंट होता उसे भी बहुत आसानी से शांत कर देता हमारा नारुतो। जिसके बाद हम लोग देखते कि हमारा नारुतो अपने बैटल आईक्यू की वजह से, जो कि उसके बाप का गिवन रहता, उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता हमारा मिनाटो कि उसे जीनियस बना देता एंड ऑब्वियसली लाइक इताची वो भी बहुत जल्दी अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेता एंड शैडो क्लोन भी जल्दी कर चुका होता, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाता। एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हमारे नारुतो को वो सारे जुत्सु यूज़ करते हुए जो कि हम लोग चाहते थे कि हमारा नारुतो एज अ उजुमाकी एंड एज अ नामिकाजे यूज़ करे एंड हमारे नारुतो का नाम भी उस टाइम बदल जाता। नारुतो का नाम होता है नारुतो नामिकाजे, कभी भी वो उजुमाकी का इस्तेमाल ही नहीं करता। एंड साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, हमें पता लगता कि भाई जो हमारा नारुतो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है एंड उसके साथ साथ हमारा नारुतो क्या क्या यूज़ कर पा रहा है। 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम जो सारे के सारे मरे हुए शिनोबीज दोबारा जिंदा हुए थे, उनके सामने वो या तो रीपर डेथ सील या फिर और अलग अलग जो सीलिंग जुत्सुज हैं उन्हें यूज़ कर पाता। क्योंकि देखो भाई हमारा जो मिनाटो है वो उजुमाकी नहीं था, इसलिए उसे रीपर डेथ सील का यूज़ करना पड़ा। बट एज अ उजुमाकी पर्सन उजुमाकी चैन वाली सीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ऐसी भी सीलिंग्स होती हैं जो सिर्फ उजुमाकी यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद वो मरते भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा नारुतो काफ़ी ज़्यादा सीलिंग जुत्सुज को स्पैम कर पाता है एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी टाइम को बचाता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड अपने सारे के सारे शैडो क्लोन से वही वाले जुत्सुज को यूज़ कराता, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा चक्रा रिजर्व रहता, जिससे कि फाइट काफ़ी ज़्यादा जल्दी एंड हो जाती है। हमारी मोमोशी जो हमारी कागुया है वो कभी भी आती ही नहीं एंड माद्रा काफ़ी जल्दी डिफीट हो जाता। ओबिटो को वो अपनी साइड बहुत जल्दी कर लेते, क्योंकि हमारा मिनाटो का रियल फॉर्म देख के हमारा ओबिटो आ जाता अपने साइड। एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता कि हमारा जो नारुतो है वो काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाता, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता, उसका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा और हो जाता, वो अपने चाकरा को और भी काफ़ी एनहेंस तरीके से यूज़ कर पाता, काफ़ी छोटी एज में एक जोनिन बन जाता एंड साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। मे बी वो अकात्सुकी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मे बी वो हमारा जो नारुतो है वो आनबू भी ज्वाइन कर लेता एंड आनबू के बाद अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता, जो 3 साल उसने वेस्ट करे थे विलेज से बाहर जाके जिराय से सीखने में, देखो भाई मैं उसे वेस्ट नहीं कह रहा, बट एज अ पर्सन एज अ नारुतो जो जिसके पास इतना सारा चाकरा है, इतना ज़्यादा स्किल्स रहती और एक होगागे का बेटा रहता, तो उसके लिए ऑनबू प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर था। अगर वो ऑनबू में मिशंस करता तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा हाई लेवल हो जाता एंड उसे एस रैंक मिशंस भी मिलते, जिसके लिए उसे एज अ गैनिन भीख नहीं मांगनी पड़ती। एंड जो मेन चीज़ हम लोग देखते, मेन चेंज वो हम ये देखते कि हमारा नारुतो इतने ज़्यादा चाकरा के होने की वजह से अपने सारे क्लोज वंस को एक जो मार्क रहता है फ्लाइंग राइजिन का वो दे देता, मतलब सबके बॉडी पे लगा देता, क्योंकि फ्लाइंग राइजिन मार्क कभी भी बॉडी से डिसअपेयर नहीं होता, कहीं से भी डिसअपेयर नहीं होता। तो हमारा नारुतो इसी का इस्तेमाल करता है एंड काफ़ी लोग जो मर गए उन्हें भी बचा पाता, जैसे कि हमारा जिराया भाई, उसे भी हमारा नारुतो बचा पाता। लाइक बहुत ज़्यादा क्रेजी मोमेंट्स हो जाता अगर हमारा जिराया बच जाता, तो एट दी एंड वो और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखा सकता था, लाइक हमारे नारुतो को गेंजुत्सु भी सिखा सकता था। तो भाई हम लोग बहुत क्रेजी नारुतो का वर्जन देखते जो कि इनफाइनाइटली पावरफुल होता।